नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों के आपके YouTube चैनल दीपक से राज ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस एक्सरसाइज 15A RS अग्रवाल। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, ठीक है। जिसमें रिकॉल कर लेते हैं एक बार, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस में क्या बोले थे। उसमें ये क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये 0 डिग्री या 360 डिग्री, क्योंकि 0, 90, 180 और 270 और ये 360 डिग्री होता है ना। तो इसमें क्या होता है, ऑल रेशियो पॉजिटिव होता है, जितना भी रेशियो होता है सभी पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है ना। इसमें क्या बताए थे, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें क्या बताए थे, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। इसमें सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी बाद नेगेटिव होता है। इसमें टेन कट पॉजिटिव होता है, बाकी बाद नेगेटिव होता है। और क्या होता है, कॉस और सेक इसमें पॉजिटिव होता है, बाकी बाद सब नेगेटिव होता है, बताए थे ना। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे जाएंगे ये तो भी बता दिए थे ना। तो कुछ फार्मूला और भी बताए थे। अगर साइन माइनस थीटा रहे तो माइनस थीटा लिखें, या तो 0 डिग्री माइनस थीटा लिखें। तो 0 डिग्री से माइनस थीटा लिखें या तो माइनस थीटा लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। कोस माइनस थीटा लिखें, तो यहाँ से ध्यान रखना है। तो कोस माइनस थीटा लिखें, 0 डिग्री माइनस थीटा लिखेंगे, माइनस लिखेंगे तो इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव दे देना है। कोस 0 डिग्री यानी एक्स एक्सिस पर है, तो पहले क्या ध्यान रहा है, एक्सिस और क्वाड्रेंट। पहले एक्सिस किस एक्सिस में है, यानी 0 एक्स एक्सिस पर है ना। और क्वाड्रेंट क्या बताता है हमको, साइन बताता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। रेशियो कहाँ कहाँ चेंज होता है, एक्स एक्सिस पर रेशियो चेंज नहीं होता है, वाई एक्सिस पर रेशियो चेंज होता है। पहले एक्सिस देखना है, एक्सिस क्या बताता है हम लोग को, रेशियो चेंज होगा या नहीं। और क्वाड्रेंट हमें क्या बताता है, उसका साइन बताता है ना। ये सब ध्यान रखना है फार्मूला। उसके बाद ध्यान रखना है आप लोग, एक ये तो पढ़े होंगे 10th में भी, ये मान लीजिए एक ए बी सी एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये मान लीजिए 90 डिग्री सामने ये हाइपोटेनियस, ये अगर मान लीजिए थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग पढ़ेंगे एच स्क्वायर इजिकल टू क्या पढ़ेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ या ना। या तो पी स्क्वायर का क्या पढ़ेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर इजिकल टू क्या पढ़ेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों फार्मूला तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 10th में ही। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 15A, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मान सारणी आप लोग ने याद कर लिया होगा ना, मान सारणी भी बताए थे पिछली क्लास में, मान सारणी भी आप लोग याद कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस √3/2 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड, ठीक ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो बनाते हैं, तो बनाना कैसे है, तो गिवन क्या है, गिवन है कॉस थीटा इजिकल टू माइनस √3/2 ना। एक पहले ट्रायंगल बना लेना है, ठीक ना। ये मान लेते हैं ए, ये बी और ये सी, ये थीटा, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, क्या होता है, b/h होता है, हाँ या ना, b/h। तो b यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3। तो ये मान लीजिए अगर p है तो ये b हो जाएगा, और ये h हो जाएगा, और h कितना है 2, तो 2 के बैठा देंगे। और b कितना है, √3, तो √3 के बैठा देंगे 9। तो कॉस थीटा इजिकल टू कितना लेंगे,
√3/2, ठीक ना। हाँ, यहाँ माइनस नहीं लेना है, अगर माइनस दिया हुआ रहेगा तो माइनस नहीं लेना है, हमेशा क्या लेना है, बनाना शुरू करेंगे तो हमेशा प्लस से ही लेंगे, ठीक ना। कैसे लेंगे, प्लस से लेंगे, ठीक है। माइनस में दिया हुआ भी रहेगा तो हमेशा किससे लेना है, प्लस से ही लेना है, ठीक ना। प्लस रहेगा तो प्लस ही रखना है, ठीक ना। तो अब आते हैं हम लोग, तो हम वैल्यू किसका नहीं दिया हो, पी का, इसलिए पी, तो पी इजिकल टू क्या होता है, h² - b², हाँ है ना। एच का वैल्यू कितना, 2k का स्क्वायर माइनस √3k का स्क्वायर, तो बचेगा कितना, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, बचेगा कितना, √1k², तो इसका कितना आ जाएगा 1k, यानी पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1k हो जाएगा, हाँ या ना, समझ पा रहे हैं ना। तो अब निकालना है ऑल अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, तो कॉस निकला हुआ पहले इसलिए हम निकालेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू किससे, थर्ड क्वाड्रेंट ना, क्वाड्रेंट थर्ड, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अनुसार तो पहले क्या निकालेंगे, साइन थीटा, कॉस तो निकला हो ना, टेन थीटा, कोसेक थीटा, और कौन, सेक थीटा और कॉट थीटा। सबसे पहले टेन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा निकालेंगे। साइन थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए टेन और कॉट में पॉजिटिव लगा देंगे, बाकी उससे नेगेटिव हो जाएगा। टेन और कॉट में क्या लगा देंगे, पॉजिटिव लगा देंगे, बाकी वह सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना, सब क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, हाँ या ना। थर्ड क्वाड्रेंट में पता है ना, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी वह सब नेगेटिव होता है। तो साइन का वैल्यू क्या होता है, p/h, तो p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू कितना 2, तो 1/2 हो जाएगा। k नहीं देना है क्योंकि k रेशियो यहाँ भी लगाएं, k रेशियो यहाँ भी लगाएं तो कट जाएगा, तो फिर तो वही वैल्यू आएगा, है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b, तो p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू √3। कॉसेक थीटा क्या होता है, h/p, तो यानी कितना हो जाएगा, √3/1, यानी कि ओ सॉरी 2/1 हो जाएगा, 2 है ना, तो 2 हो जाएगा माइनस में। सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, h/b, h का वैल्यू कितना 2 और b का वैल्यू √3। कॉट थीटा क्या होता है, b/p, यानी √3/1, यानी कि ये सिर्फ √3 हो जाएगा। क्या समझ पाए, ठीक है। इसी तरह बनाना है, आगे जितना भी सवाल रहेगा सब इसी तरह बनाना है। जैसे अब सेकेंड नंबर सवाल दिया हुआ, क्या दिया हुआ, सेक गिवन, ठीक ना, सेक थीटा इजिकल टू √2, सेक थीटा इजिकल टू कितना दिया हुआ, √2 दिया हुआ है ना। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, सेक थीटा बराबर क्या होता है, b/h। एक ट्रेंगल बना लेंगे सबसे पहले, राइट ट्रेंगल, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये मान लेते हैं ये मेरा थीटा है ना। तो अगर थीटा है तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 1k, अब b का वैल्यू ये क्या हो जाएगा √2k, h/b होता है, सॉरी, ठीक ना। कितना हो जाएगा ये √2k, और ये हो जाएगा 1k, है ना। तो अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, p का वैल्यू, फिर इसलिए p, तो p इजिकल टू क्या होता है, h² - b², तो कितना हो जाएगा √2k का होल स्क्वायर -1k का होल स्क्वायर, तो बचेगा कितना √2k का यहाँ 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1k², तो बचेगा कितना 1k² हो जाएगा कितना 1, यानी कि p का वैल्यू हो जाएगा 1k। इसलिए अब अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक क्या चीज़ निकालना है, रेशियो निकालना है। इसलिए सबसे पहले सेक दिया हुआ साइन निकालना है। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे क्या चीज़, किस क्वाड्रेंट के अनुसार दिया हुआ, तो क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट किस में, फोर्थ। आप लोग 10th में पढ़े हो, डायरेक्ट बना देते हो, क्योंकि 10th में तो आपको कितना
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता था, सारा पॉजिटिव होता था। लेकिन यहाँ हमेशा जब भी बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखना है ये क्वाड्रेंट के अनुसार कौन सा नेगेटिव हुआ कौन सा पॉजिटिव हुआ, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक ना। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट 4 तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक निकला हुआ कोसेक थीटा और कॉट थीटा, यहाँ से वैल्यू निकालना है। साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होता है। अब क्या होता है एच पी बाई एच, तो पी का वैल्यू कितना लाए थे 1, एच का वैल्यू कितना √2। कोस थीटा क्या होता है बी बाई एच, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव, ठीक ना। तो 1 बाई कितना हो जाएगा ये भी √2। टेन थीटा पी बाई बी, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या सॉरी कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है पॉजिटिव। टेन थीटा क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, पहले नेगेटिव पॉजिटिव लगा लें। कॉसेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है नेगेटिव, और कॉट थीटा भी फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। जो दिया हुआ रहता है पहले पॉजिटिव नेगेटिव लगा लें, ठीक ना। कौन सा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में जानते हैं, कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी वो सारा नेगेटिव होता है। उसके मान बढ़ा देना, टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, तो पी का वैल्यू बी 1 और बी का वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगा। कॉसेक थीटा एच बाय क्या होगा पी, एच का वैल्यू कितना √2 1, तो √2 हो जाएगा माइनस में। कॉट थीटा क्या होगा पी बाय पी, तो पी का भी वैल्यू 1 और पी का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा माइनस में 1। यही सारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, RS अग्रवाल 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो गिवन क्या दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू -2 ना, और थीटा क्या दिया हुआ ये पाए से, मतलब थीटा जो है पाए से क्या है बड़ा है, पर 3π/2 से क्या है छोटा है। तो इसका मतलब क्या हुआ किस में हो जाएगा, यानी कि ये 270 डिग्री और ये 180, यानी थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट ना, यानी इसमें किस में है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक ना। समझ जाना है, अगर ऐसे भी दिया हो रहेगा तो समझ जाना ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक ना। बताया था ना कि पहले 0 होता है, उसके बाद π/2 होता है, उसके बाद पाई होता है, उसके बाद 3π/2 होता है, उसके बाद 2π होता है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा यानी थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा सेक थीटा बराबर कितना लेंगे पॉजिटिव में लेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1, एक ट्रेंगल बनाएंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है h/b, अगर ये थीटा है ठीक ना, एक ट्रेंगल है ABC, तो h का वैल्यू कितना 2 के और b का वैल्यू कितना 1 के, इसका वैल्यू निकालेंगे तो √3 आएगा, ठीक ना। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा, ठीक ना। इसलिए अब क्या अकॉर्डिंग टू कैसे क्वाड्रेंट, किससे थर्ड क्वाड्रेंट के अनुसार चलना ना। तो साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा लें। तो h/, क्या होता है h/, यानी कि साइन थीटा क्या होता है p/h, यानी √3/2 हो जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है नेगेटिव होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, यानी 1/ कितना हो जाएगा 2। उसके बाद क्या हो जाएगा टेन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, यानी थर्ड पॉजिटिव हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b √3/1, हाँ या ना। टेन के बाद कॉसेक थीटा नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये कितना हो जाएगा h/p, और कौन सा बच गया सेक है, एक कॉट बच गया। कॉट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव, तो ये क्या होता है b/p, तो 1/√3, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। आगे एक सवाल देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इतना डिग्री। तो बनाना शुरू करते हैं। साइन
कितना है 31π/3 है ना। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले साइन 31 गुना पाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना होता है 180। पाई से भी बन जाएगा, ऐसा नहीं कि पाई से नहीं बनेगा, लेकिन आप लोग बहुत ही आसान तरीका से जाएँ, आसान जो होता है ऐसे कर लेंगे, ठीक ना। 3 से कट जाएगा तो साइन कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो 6 का 6 6 18 इतना डिग्री हो जाएगा, है ना। जैसे ही, ठीक ना, जैसे ही एंगल 360 से ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, 360 से ज़्यादा हो, मतलब 360 डिग्री से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होता है। जैसे 360 से ज़्यादा होगा तो 360 से पहले क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक ना। तो डिवाइड कर देंगे, अब यहाँ से करते हैं डिवाइड करते हैं, तो कितना बार में लगाएंगे, 6 बार में नहीं लगेगा, 5 बार में लगाते हैं। 0 5 6 31 के 0, 5 3 15, 3 कितना होगा 18, ये होगा ना। तो बचेगा कितना 60 डिग्री। तो साइन क्या लिख देंगे 5 × 360, ठीक ना, 5 × 360 + 60, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस पे है, एक्स एक्सिस पर है, तो एक्सिस पे रेशियो विल नॉट चेंज, तो साइन क्या हो जाएगा 5 × 360 + थीटा, तो थीटा क्या होता है साइन थीटा, इसको थीटा पढ़ लेना है, ठीक ना। तो साइन थीटा होता है। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है आपको पता ही होगा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना बनाए थे ना, याद नहीं किए हैं, √3/2। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उसके बाद क्या है 9C, ठीक ना, 8C। 8C में फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 माइनस इतना बनाते हैं। तो गिवन क्या है 10 - 25/3 पाई। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 माइनस में, क्यों, क्योंकि 10 अगर मान लीजिए इतना है तो 0 माइनस इतना थीटा, 0 माइनस थीटा बराबर क्या होता है -10 थीटा होता है। अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया था ना कि 0 से घटाएंगे, यदि इसको हम लोग कोई थीटा लिख रहे हैं तो थीटा लिखें या तो 0 माइनस थीटा लिखें, तो क्या हो जाता है, तो 0 से थीटा लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ तो यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या हो जाता है नेगेटिव होता है, तो -10 थीटा यानी 25π/3 है ना। तब इसको क्या करेंगे, फिर इसको थीटा में चेंज कर लेंगे, -10 कितना हो जाएगा 25 180/3, इसको काट देंगे 60 बार में, तो माइनस कितना हो जाएगा 10 -10 25 6 कितना हो जाता है 1500 डिग्री, है ना। अब यहाँ से देखना है, जैसे क्या बोले थे कि 1500 से ज़्यादा आएगा, क्या आ जाएगा 360 से ज़्यादा आएगा, तो क्या करना है सबसे पहले, यानी कि 360 से डिवाइड कर लेना है, किसमें 1500 में, ठीक ना। तो 360 डिवाइड करेंगे 3 4 बार, 4 बार में लगाते हैं, कितना हो जाएगा 4 0 4 6 24 के 4, बाकी कितना 24 के 4 बाकी 2, 4 3 12 2 14, तो घटाएंगे तो 60। तो इसको क्या लिख सकते हैं -10 कितना लिख सकते हैं 4 × ठीक ना 360 + थीटा, तो क्या हो जाएगा -360 कुछ भी रहे प्लस थीटा या माइनस थीटा, यानी एक्स एक्सिस पर है, और ये क्या हो जाएगा -10, और ये थीटा पढ़ेंगे तो थीटा, तो अब पता है 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है √3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सेक सॉल्यूशन, तो गिवन में क्या है सेक -25π/3 है ना। तो इसको अभी तुरंत बदले थे तो कितना आया था, इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक ना। सेक माइनस, तो माइनस में है तो इसको क्या लिख सकते हैं सेक
यानी कि -0 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव सेक पॉजिटिव होता है, सेक कितना हो जाएगा, सेक 25π/3। तो अभी 25π/3 को चेंज किए थे तो कितना आया था, 1500। इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट 1500। आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना, इसको कर लीजिएगा, ठीक ना। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, सेक कितना 4 टाइम्स में ना, 4 × 360 + 60। तो बताते हैं किस एक्सिस पर है, यानी कि किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर। तो रेशियो विल नॉट चेंज। तो सेक कितना हो जाएगा, सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, 2। ऐसे ही बनाना है, ठीक है। फिर आगे सवाल जैसे 9 का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 400 कितना, 405 डिग्री। तो गिवन में क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ लिख लेंगे, साइन कितना 405 डिग्री। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 360 प्लस कितना, क्योंकि 360 से ज़्यादा रहेगा तो पहले डिवाइड कर लेंगे, तो 1 टाइम में आएगा, ठीक ना, इंटू 360 + 45। तो रेशियो 360 से ज़्यादा रहेगा तो चेंज नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा 45। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना। सेक -470 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, सेक माइनस सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। गिवन जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेक -1470। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक 0 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, निगेटिव या पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सेक थीटा और कोस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेक कितना डिग्री हो जाएगा। अब क्या बोले थे, सेक 1470। जैसे ही बोले थे 360 से ज़्यादा रहेगा एंगल, तो क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो कितना टाइम्स में लगाएंगे, 4 बार में लगा लेते हैं। तो 4 बार में लगाएंगे तो ये कितना आएगा, 1440, यानी 30 बचेगा। इसको लिख सकते हैं सेक कितना, 4 × 360 + 30 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, सेक 360 डिग्री, यानी कि 4 × 360, यानी कि एक्स एक्सिस पर ही है, तो रेशियो विल नॉट चेंज, सेक का सेक ही हो जाएगा। 30 थीटा सेक, अगर थीटा रहता है रेशियो चेंज नहीं होगा तो सेक का सेक ही हो जाएगा, थीटा जो रहता है वही बैठा देंगे। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, यानी कॉस 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है, तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। आपको मान सारणी याद रखना है, ठीक ना, मान सारणी याद रखना है, 0 से 90 डिग्री तक ही याद रखना है। उसके बाद कोई भी वैल्यू पूछे आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक ना। देख रहे हैं कितना आसानी से निकाल रहे हैं, आप भी निकाल सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 माइनस कितना है, -300। तो 10 -300 को क्या लिख सकते हैं, यानी 10 0 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, -10 थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, -10 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तभी ना 360 में 60 घटाएंगे तभी तो मेरा कितना आएगा, 300 डिग्री आएगा, हाँ या ना। तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्सिस पर रेशियो नहीं चेंज होगा। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, √3, यहाँ √3 हो जाएगा। सेम वही इसी तरह निकालना है। 9 का एफ, ये कितना क्वेश्चन नंबर 9 का एफ, कॉस कितना है, कॉस -220 डिग्री, तो यानी 0 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हाँ या ना। तो 360 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करना होगा, 360 डिवाइड करेंगे ना, बार में लगाते हैं, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 7 बार में ज़्यादा होगा, 6 बार में लगाते हैं,
छः छः 36 के 6 बाकी 3, 6 तिया 18, 3 21, तो बचेगा 60 ना। तो कितना हो जाएगा cos 6 × 360 + 60, तो बराबर क्या हो जाएगा, ये तो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर थीटा रहे तो क्या हो जाएगा cos थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1/2। समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट सवाल है प्रूव डैट, इसको यानी प्रूव करना है। तो LHS से चलेंगे, तो क्या दिया हुआ है 10² π/3 + 2 cos² π/4 + 3 sec² π/6 + 4 cos² π/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10², ये कितना 180 डिग्री बाय 3 + 2 cos² 180 डिग्री बाय 4 + 3 sec² 180 डिग्री बाय 6 + 4 cos² π/2 यानी 180/2। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 60 डिग्री यानी 10² 60 डिग्री + 2 cos² यानी 45 डिग्री + 3 sec² 30 डिग्री + 4 cos² 90 डिग्री। अब वैल्यू पुट करना है, 10 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 + 2 cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 + 3 sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3 + 4 cos² 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है यानी कि 0 होता है। तो यहाँ से करेंगे 3 + 2 × 1/2 हो जाएगा +3 2 का स्क्वायर 4 + 3 और ये 4 × 0, तो कितना बचेगा 3 प्लस ये कट जाएगा 1 + 4 + 0, तो कितना हो जाएगा 8 बराबर, यही तो RHS में है, ठीक ना, यही क्या हो जाएगा प्रूव हो जाएगा। तो इसी तरह आगे जितना भी सवाल होगा आप लोग घर में बनाइएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक ना। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे आप लोग मेहनत करें, ठीक है। थैंक यू।